लेकिन भैया आज के समय में प्यार के नाम पर धोखा छल कपट है। इसी कारण तो है ये माँ बापों के कारण तो है ऐसा, सोसाइटी के कारण। उन्होंने आपको हर चीज का इवैल्यूएशन सिखा दिया है कि लड़की ऐसी कैसी, जो तुम बहुत अमीर होने के बाद प्राप्त करोगे। अच्छा, तब सुंदरता आएगी। अच्छा, बेटी तू तो बड़ी सुंदर है, अमीर घर में रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ी कम खूबसूरत है, इस पे दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। ये तो घर घर की बात है, ये कोई मैं लाख साल पुरानी बात तो कर नहीं रहा, घर घर की बात है। जिस घर में 2-3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी खूबसूरत, एक बेटी नॉर्मल सी, रिश्ता आया है, लड़के वाले आए हैं देखने के लिए जो कम खूबसूरत है, तो ज्यादा खूबसूरत वालों को रिश्तेदारी में भेज देते हैं। कहीं तेरे को देख के तेरे पे दिल आ गया लड़के का, इसकी शादी नहीं होगी तो तू छुप जा या कहीं रिश्तेदारी में भेज दो, बताते भी नहीं कि दूसरी बहन है। सोच के देखो उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, जस्ट इमेजिन। और होता है कि देखने किसी और को आए थे, देख सुंदरता को गए, कि भाई घर पे जाके फोन करते हैं कि भाई बड़ी लड़की जो सुंदर है, छोटी बड़ी उससे करवाते हो तो कर लेंगे, नहीं हम नहीं करते। जस्ट थिंक, एक 18, 20, 22 की कन्या है, बदसूरत कन्या। चलो कोई बात नहीं, वो तो लड़की के लिए मैं तो शुभ मानता हूं। जो आदमी जीवन में ये ट्रॉम में झेल लेता है ना, वो बेहतर है। लगेगा थोड़े से बुरा। जो खूबसूरत है वो जो इतराएगी कि मेरी बहन को देखने आए थे, उसको तो रिजेक्ट कर दिया, मैं हूं हूर की परी, उसकी जो गोभी खुदेगी, उसकी जो गोभी खुदेगी ना सुंदरता के नाम पे, वो हस्बैंड उसको लेने प्यार थोड़ी ना आया, वो तो उसको ठोकने के लिए लेके गया है। सुंदरता बजा दूंगा ये करने लेके गया है। हाँ, जवानी का जोश में उसको मजा आ जाएगा 2-3 साल, फिर उसको लगेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर वो बोलेगी तो उसको कोई बात उसकी मानेगा नहीं, क्योंकि सुंदरता पे चली थी। कम सुंदर लड़की थोड़ा सा दुखी रहेगी, लेकिन अगर उसको एक बार ज्ञान की बुत्ती जल गई कि मैं कोई वेश्या थोड़ी ना हूं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, बहन चुदाओ, वो लड़की फिर भी समझ जाएगी और किसी क्षेत्र में अच्छा कर भी लेगी। लेकिन जस्ट माँ बाप के बारे में सोचो, जो दोनों के दुश्मन है। कितना रंडी खाना है ये, कि अमीर आएगा मेरी बेटी के लिए, सुंदर है ना वो, ऐसे ही कोठों पे होता है। सस्ती रंडी, महंगी रंडी, बदसूरत बुढ़ी होती है वो 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की। जो महंगी होती है वो लाखों की, हजारों की, 50-60 हजार की, और उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप किस क्षेत्र से उसके बड़ा बड़ा पूरा स्कैम है, तो स्कैंडल है। वही हाल बाप ने कर रखा अपनी बेटियों घर पे। तो यहां पे तुम्हें प्यार मिल जाएगा और तुम खुद प्यार के लायक बन जाओगे क्या? दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी। मैं यहाँ पे बकचोदी पेल रहा हूं, क्या हम खुद लायक हैं क्या? हम भी उसी ट्रॉमा के आदमी हैं, उसी सिस्टम के आदमी हैं कि कुछ अचीव कर लो, करोड़ कमा लो, लाखों कमा लो, फिर रिश्ता आएगा। वो मेरे से थोड़ी ना कर रहा है कुछ प्यार व्यार, वो तो मेरे सैलरी का मोहताज है। फिर कहते हैं प्यार नहीं मिल रहा। ये सारा धांधली कर रखी है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उस चीज को कब्जा लिया है जो चीज कब्जाने की नहीं है। माँ बाप ने शादी का सिस्टम अपने अंडर ले लिया कि हम करवाएंगे। अपना खुद का खून बजता है डेली, लड़ाई माँ बापों के अंदर, और वो जिम्मेदारी लेके बैठे हैं बेटे की। बेटा भी लल्लू है, बेटी भी लल्लू है, तो कहां से तुम्हें प्यार मिल जाएगा? हाँ, 20 साल का आदमी अंधा होता है हवस में, क्योंकि अंदर टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म, ओवम, वो तुम्हारे अंदर हैप्पी हार्मोन डालता रहता है। और इस उम्र में एक बार ये भी होता है, नई नई नॉलेज आती है आदमी को 20 की उम्र में, कि भाई ये फिलोसफी मैंने पढ़ ली, अब मुझे दुनिया का ज्ञान हो गया है, मैंने यूट्यूब की वीडियो सेव कर ली है वो,
लेकिन जब तुम 25-30 के होगे ना, तुम्हें लगेगा क्या लल्लू बात थी वो, क्योंकि वो हवस में किया गया काम था। हवस का काम सिर्फ सेक्सुअल नहीं होता, तुम्हारा जीवन गवर्न हो रहा है, पूरा 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 गवर्न हो रहा है उससे। और ऊपर से फिर माँ बाप के कुसंस्कार, संस्कार के नाम पे उन्होंने तुम्हें कच्छा पहनना भी सिखाया कोई, वो भी उसी सिस्टम के मारे हैं। अगर तुम भी नहीं बचोगे, फिर आगे तुम भी वही माँ बाप बन जाओगे जैसे पिछले हैं। अपने आप को कुछ खास मत मानना। इसलिए मैं शादी से दूर हूं कि मुझे अपनी लाइफ भी नहीं बर्बाद करनी। मैं सुधरूंगा, पूरा जीवन लग जाएगा, लगेगा बढ़िया बात है, ठीक। ये पर्सनल चॉइस है। बाकी आप इस अपरिपक्वता में जो भी करोगे वो सिर्फ एक डील है, डील। काली पहाड़ी के पीछे इतना पैसा डाल देना, तुम्हारा बच्चा घर आ जाएगा, ये डील है। सिर्फ। तो शादी भी एक डील है, तो छोड़ दो प्यार। और ये लव अरेंज भी सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये ऐसा ही है कि तुम्हारे माँ चाहती है कि तुम लाल रंग की टी शर्ट पहनो, और जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से तुम्हारी माँ कह रही है लाल परी बरगी लाल 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 लाल, 24 घंटे तुमसे ऐसे ही बोलती है, लाल लाल मेरे लाल मेरे लाल, ये लाल वो लाल लाल लाल। अब तुम बताओ, तुम लाल टी शर्ट नहीं लोगे तो क्या लोगे? तो वही है, तुमको लालची बना दिया ना, लालची। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट विभाग नहीं है जहां पे आईपीएस आईएएस से लेकर के पीएन तक है कोई साफ है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारे ही गंदे हो गए एकदम। सबके घर की सेम परवरिश है, वही लालच वाली। तो लालची रिश्ता है, रिश्ता भी लालच है। वो लड़का जो लव मैरिज कर रहा है ना, या लड़की जो लव मैरिज कर रही है, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। बिल्कुल माँ बाप के हिसाब से है। बस लड़ाई इस बात की है कि जो चेहरा सा हमने देखा था वो चेहरा अलग है। लड़का वही बात है, लड़कियां तो अलग होंगी, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा सेम मचेगा आपके। अरेंज कर लो लव कर लो, सेम जीवन जीना है। अरेंज लव में पता क्या होता है, ये जो शादी का जो पूरा आयोजन होता है ना, इसमें ढक जाता है खेल। आदमी सोचता है कि ये थोड़ा डिफरेंस हो गया भाई, उसमें कोर्ट में हो गई, ये वहां हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वागरात के बाद होती है शादी की स्टार्टिंग। पीछे कुछ नहीं होता, पीछे तो बस एक संस्कार का नाम है, रिपीटेशन। याद आ जाए तुमको क्या करना है। मुझे पढ़ाई करने गए हो तो सुबह सुबह क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे बल देना, विद्या देना, ये करना, वो परोपकारी बनाना। क्या वहां से पढ़ाई आएगी? वो संस्कार है बस। तो विवाह का बस एक संस्कार है, इससे कुछ नहीं होना। फेरे फेरे करने से तुम्हारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं होनी, ना बुराई होनी। आगे क्या होगा वो मैटर करता है, लेकिन संस्कार करवाना चाहिए। मैं इसको वो नहीं करता विरोध, संस्कार जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश के पुरोहित वर्ग के पास धन होना चाहिए, तभी तो थिंकिंग करेगा, नहीं तो पाखंड फैला देगा। भारत में पाखंड फैलने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हमने उनको उनके नॉलेज में पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि अब डरा के लूंगा, हाथ दिखा, हाँ ये रेखा तो तेरी दिक्कत दे रही है, चल 1100 रख। उनके पास ज्ञान भी है बहुत ज्यादा, लेकिन आप उनसे बकवास करोगे जीवन में तो बकवास से ज्ञान देके तुम्हें निकल जाएंगे घर पे। जब करोगे ओ पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे ले लो ना, क्यों क्यों जल्दी स्वागरात की पड़ी है क्या? फिर वो बकवास कर देगा तुमसे, चल दे दक्षिणा रख। हवस में तुम कुछ भी रख दोगे, फिर वो करेगा ये काम। सारा खेल है अपने लिए गुरुकुलों का प्रबंध करवाओ। इंसान को खुद सोचना पड़ेगा कि मैं हूं सबसे बड़ा दुष्ट, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मैं सबसे बुरा हूं, मेरे साथ लड़की भी दुखी, माँ बाप भी दुखी, मैं कल पेरेंट बनूंगा, बाप बनूंगा, माँ बनूंगी, जो भी है, मैं अपने बच्चे का भी नाश करूंगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे साथ जब मैं खुद सुरक्षित नहीं तो मेरा बच्चा या कुछ कैसे सुरक्षित हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा प्राकृतिक वेग
कि जब मैं बच्चा था तो मैं कैसा था, मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर क्या हवस आ गई, लालच आ गया। और अपने आप को सब जानते हैं ना कैसे हो तुम। तो अब जस्ट विचार कर लिया करो यार, मेरे पास एक नन्ही सी जान कैसे सुरक्षित रह सकती है, कैसे मैं उसको ज्ञान दे दूंगा अच्छा सा। इसलिए बच्चे को थोड़ा 5-6 साल साथ रख के उसके बाद ये इस गुरुकुल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गुरुकुल नाम का एसडीपीजी मंदिर गुरुकुल विद्याकुलम ऐसे नहीं, एक माहौल कि हमारे बच्चे इस सामाजिक ऊंच नीच से दूर हो जाएं। ऐसे दूर हमारे गुरुकुल हो, कॉलेज हो बड़े स्नातक वाले, जहां पे बच्चा घर पे ना आए पढ़ के, अच्छा माहौल हो, सात्विक माहौल हो, फिर आप अपना गृहस्थी चलाइए। आपके ऊपर कोई बच्चों का बर्डन नहीं है, आप भी फ्लरिश करोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। क्यों बाप की कमर तोड़नी जरूरी है? हैं? बाप के कभी जवानी के फोटो देखो, हीरो, डैशिंग हीरो, अब नाश हो गया उसका। उसका भी सपना था फास्ट बॉलर बनने का, पेंटर बनने का, पता नहीं क्या क्या बनने का। हमने पैदा होके सारी लल्लू लाल बना दिया बाप को। अब बाप बदला नहीं लेगा, कॉन्शियसली बदला ना ले, अनकॉन्शियसली लेगा। उसकी आत्मा मारी है हमने, और हम नहीं बदला लेंगे, उसने हमारी मारी है। तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल आत्मा मार दी, इसलिए सब दुखी हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा। और दो भाई आपस में शादी के बाद तो साथ रहते भी नहीं। जो भाई सदा साथ रहते थे, शादी के बाद वो मारने पे तुल रहे हैं। कोर्टों में लाइन लग रही है भाई भाइयों की लड़ाई की। अरे पत्नी पति में लड़ाई हो रही है, एक एक महीने के रिश्ते। वो जो शादी टाइप करवाने आई थी, अब वो तलाक टाइप करवा रही है। एक महीने चूड़ा पहन के वो क्यों ऐसा हाल है? क्योंकि लालच घुस गया है। लालच से ही सेक्स होता है कि मेरा वारिस आ रहा है, मैं सेक्स कर रहा हूं। जस्ट एक आत्मा का आवाहन करो कि एक अच्छी आत्मा आए और अपना जीवन जिए। उस तरह बच्चे पैदा करो। ये नहीं है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनाऊंगा उसको मैं। बुढ़ापा कब आएगा? 50 की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। मेरा बेटा जवान 25 का, मैं 50 का बुढ़ा। अब सारी जवानी उसको अपनी अपनी केयर करवा दूंगा। अपना सेहत का ध्यान नहीं रखूंगा, डायबिटीज करवा लूंगा, उसकी सैलरी सारी अपनी दवाइयों में खर्च करवा दूंगा। थोड़ी बहुत सेविंग करूंगा, उसकी शादी में फूक दूंगा एक दिन में। ऐसे लल्लू बन के कैसे चलेगा? हाउ? इसलिए थोड़ा आर्य बनो। कोई गला पकड़े ऐसे कर दो, मर गया, एकदम उठ जाओ कांतारा की तरह। ये आर्य होता है, इसका नाम आर्य है। ऐसे नहीं छोड़ दो बस, एक्टिंग कर दो मरने की, वो छोड़ देगा फिर पकड़ लो गांड उसकी। ये आर्य है। तो दुखों को ऐसे ही पकड़ लो। शादी में पैसे खत्म करो, एक बस पुरोहित के रुपए निकालो। 5,000 रुपए पुरोहित के निकाल लो, 1100, 5,000 जो भी तुम्हारे एरिया में चलता है, 10,000 निकाल दो बस। पैसे ही बचाओ। 40-50 लाख जो तुमने कमाए हैं बच्चे के केयर पे लगाओ, और संगठन बनाओ गांव में। अब क्या करोगे बुढ़ापे में ताश खेलने के अलावा? हमारे जो बुढ़े हैं उनका काम संगठन बनाना है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा दूर करें भाई अपने आप से, ये नाश हो जाएगा हमारे बच्चों। लेकिन आजकल तो ये होता है, बुढ़ा खुद मजे ले रहा है। एक बुढ़ा, एक 20 का, एक 40 का, ऐसे तो दोस्ती हो रही है आजकल। और बड़ा वो कर रहे हैं इसको प्रोत्साहित कि लड़कियों का ग्रुप है 22-22 साल का, लड़के हैं एक 60 साल का। वो 60 साल का वैसे ही गंदी गंदी बातें कर रहा है जवानों में बैठ के। मैं तेरी उम्र है ये काम करने की? जवान तो फिर भी चलो ठीक है, हवस है थोड़ा बहुत कर ले। वो बुढ़ापा भी अभी भी लड़कियों को देख रहा है कि इसके टाइट है, इसके लूज है, इसका पिछवाड़ा, इसका ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के। और मरने के बाद फिर इनके फिर पितर पूजन भी करो इनका ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, बातें करनी पड़ेंगी। होता ना, बातें करने से कुछ नहीं होता, बातें करने से ही होता है। इंग्लैंड में बातें होती थी, बड़े बड़े हाउस घर नहीं, वो हाई पार्लियामेंट्री हाउस बैठ के बात करते थे कैसे कब्जा करे दुनिया को। फिर वहां से एक विचार आता था और फिर वो काम में परिवर्तित होता था। ये नहीं था कि कुछ चूतिया चले थे हथियार लेके और जीत गई सारी दुनिया।
विचार सबसे जरूरी है, विचार। और अगर आप कर्मवीर हो तो विचारक को अपने साथ जरूर रखो। हमारे वेद उपनिषदों में एक बात आई है, ब्राह्मण क्षत्रिय की दोस्ती सबसे जरूरी है। ब्राह्मण तुम्हें ज्ञान देगा, तुम उसको, क्षत्रिय मतलब हर जगह लड़ाई की बात नहीं है, कर्म कर्म प्रधानता। जैसे कि एक बड़ा मॉडल आता है गाड़ी का, फिर नीचे वर्कर उसको सेट करते हैं। वर्कर को खुद क्या पता क्या करना है, ऊपर से जो डिजाइन आया वो करेगा। फिर देखो कैसे कैसे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वो बनते हैं। अगर ऊपर से विचार नहीं आ रहा है, फिर ऐसे ही ब्रिज बनेंगे, वो गिर जाएंगे क्योंकि किसी खाली कर्म करने से कुछ नहीं होता, विचार। इसलिए बैठ करके विचार करा करो आपस में, 5 मिनट ही किया करो, अकेले बैठ के विचार किया करो। नहीं तो फिर ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, रोबोटिक्स, रोबोट बन के